बात भी सही चेक किए थे। इशू बताओ, इशू बताओ क्या था, एक क्यों क्या नहीं हो रहा इसमें। इसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये रन किया आपने, इसको हटा दो पॉपअप को। अभी आया है ये, पहले नहीं आ रहा था। नाइस। और बट इसमें क्या बोलते हैं, परमानेंट एड्रेस वाला नहीं आया और सबमिट भी नहीं हुआ अभी तक। ऊपर जाना है क्या? कोड पे नहीं नहीं नहीं, उस पे। ये रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर मैं वापस यहाँ, जाओ। और ये पहले प्रायोरिटी वाला जिससे रेड हो रहा था ना आपका, वो ये यहाँ पे रेड नहीं हो रहा। रेड नहीं हो रहा, वो तो ब्लैक हाँ, एंड व्हाइट थीम लोगे तब हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। ओके, मतलब ये वर्क कर रहा है अभी। हाँ, ये और काम कर रहा यहाँ है। ये यहाँ आपने पे नीचे मैंने, क्या, एंटर परमानेंट एड्रेस पे प्रायोरिटी डाली आपने, सबमिट पे प्रायोरिटी डाली आपने। जहाँ प्रायोरिटी में डालता हूँ अभी, वो मुझे लगा वर्क नहीं कर रहा होगा इस वजह से। प्रायोरिटी डालने पे अरे होगा वो। डालो एक बार प्रायोरिटी डालो, फिर चलाओ। अब अब हम्म, अब नहीं हुआ। ये ऐसे ही हो रहा था, पहले हो रहा था, फिर नहीं हो रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। बैक करो, वापस मुड़ जाओ, जहाँ पे आपका कोड है ना, जहाँ पे नेम है, वहाँ हम्म, पे जाओ। इसमें नहीं, पेज क्लास में, पेज क्लास में। हाँ, जहाँ पे नेम का मेथड है, ये रहा। यहाँ पे डाल रहे हो नेम आप। यस यस, नेम। नेम से ऊपर, मेथड के नेम से ऊपर, इसी लाइन में, लाइन नंबर 46 में, अच्छा, लाइन नंबर 46, 46 ईयर, हाँ। एंटर करो। इधर, हाँ, यहाँ पे लिखो थ्रेड डॉट स्लिप। सॉरी, थ्रेड स्पेलिंग। टी कैपिटल थ्रेड, दो, हाँ हाँ, टी कैपिटल दो। ई कैपिटल, हाँ, टी। टी टी कैपिटल। ओके, हाँ, डॉट, आ गया, एस करो। क्लास स्पेस, एस। स्पेस, 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 स्लीप, डॉट स्लीप। ये रहा, एंटर। ड्यूरेशन डाल दो इसमें 1000। और ये 1000 क्या मेजर कर रहा है? ये मिली मिली सेकेंड। सेकेंड, मिली ओके सेकेंड। ओके ओके। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आपको ट्राई कैच ब्लॉक में रखना है या फिर इसको एक्सेप्शन थ्रो करनी है। ट्राई कैच ब्लॉक में रख दो इसको, पूरे को ही। इस पे माउस ओवर करो, शो कर जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा के रख दो उसके अंदर, रख दो। बाद में, पहले नहीं। ठीक है, एक्सेप्शन आ गई, कोई नहीं, चलाओ से चलाओ, कंट्रोल सेव करके। हम्म, अब ये सबमिट नहीं हो रहा, सब हो तो गया सबमिट। सबमिट हो गया। नीचे देखो क्या लिखा है। यस यस यस, हो गया, सबमिट हो गया, अब हो गया। ठीक है ना। अब ये सब वर्क कर रहा है। हम्म, तो चीजें ऐसे एनालाइज करनी पड़ती है हम लोगों को, यस क्योंकि सचिन। जरूरी नहीं है कि लॉजिक हमारा हमेशा ही गलत हो। यस यस। तो कभी कभार हमें वेबसाइट की फीचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वेबसाइट का ओके। फीचर था कि यहाँ पे वेट करना है हमें थोड़ा सा, तो अभी यस। हमने हार्डवेयर यूज किया है, जब हम धीरे धीरे सीखेंगे तो फिर सॉफ्टवेयर लगाएंगे। ठीक है, ओके सचिन। ओके। चल देते हैं। आकाश, मैंने किया, मेरा वो एक्स पाथ है ना, लोकेट नहीं हो रहा है इससे। दिखाओ। वेट। अभी आप किस मॉनिटर पे हो या फिर कैसे? डेस्कटॉप है। ठीक है।
कौन सा एक्सपाथ मैंने कोई सा नहीं हो रहा है, मैंने सारे डाले, कोई सा भी नहीं हो पा रहा मेरा। मैंने ये भी चेंज करके देख लिया, मतलब आईडी के बाद मैंने नेम मेथड से डाल दिया, और दूसरा वाला मैंने टाइप से डाल के टाइप वाला देखा है, और नीचे वाला आईडी में करके देखा है, कोई सा भी लोकेट नहीं हो रहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए है। यार। मैंने मैंने चेंज भी करे हैं सारे, मतलब इनपुट नेम वाले में, फुल नेम में पहले मैंने आईडी से ट्राई किया, फिर इस नेम से ट्राई किया था। अभी चल रहा है, मैं एक बार चलाओगे इसको। वेट, वैरायटी सेट नहीं करी। वो लोकेट ही नहीं हो रहा था, तो प्रायोरिटी सेट करेगा क्या फायदा? वैरायटी सेट तो करो मैंने पहले, सोचा अपने साइड से तो पहले उसके प्रॉपर बाद करो। चलो चलने दो, ठीक है। सबसे पहले बस यही हो रहा है, हाँ, सबसे पहले वो तो है, उसने उस पर क्लिक किया। लेकिन हाँ फिल हाँ, नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। एक काम करो, यहाँ पे इसे हटाओ, ठीक है। अभी मेरे कंसोल दिखाओ ऊपर जाकर के, ऊपर से स्टार्ट करो। कंसोल क्या कह रहा है? वेट करो। अनेबल टू लोकेट एलिमेंट मेथड एक्सपा सिलेक्टर इनपुट टाइप ईमेल, इसको फाइंड नहीं कर पा रहा है। रीजन मेरे ख्याल से आपने ना कुछ चेंज किया है, मतलब कुछ गलत किया है। एक बार उसमें ना पेज क्लास में किसमें? वो यूआरएल पेज क्लास वेट, अरे इसी की पेज क्लास जहाँ पे लॉजिक है। जब भी अच्छा पेज क्लास sorry, बोलेंगे ना, तो पेज क्लास का मतलब ये कि इसकी क्लास, ठीक अगर है, टेस्ट ठीक क्लास बोलो तो उसकी क्लास जो भी है ना। ठीक है। हाँ, वेट, नीचे जाओ, वेट करना। हाँ ठीक है, आपने कर लिया। सबसे पहले एक काम करो, प्रायोरिटी सेट करो, उसके बाद इसे आगे देखते हैं। क्योंकि जब तक अपना हथियार ही पहना नहीं होगा तो फायदा क्या लड़ने का। प्रायोरिटी ब्रैकेट के अंदर टी स्मॉल करो। ठीक है, अब रखो, एक सेकंड। कंट्रोल सेव करो, हाँ प्रायोरिटी नंबर चेंज करके। ठीक है, अब इसको चलाना है। ठीक है, अब ना एक चीज करो, जैसे अविनाश ने लगाया ना थ्रेड डॉट स्लीप, वैसे लगाओ। वैसे वेट करवाते हो कोड को आगे बढ़ने से पहले। नहीं, क्लिक के बाद लगाओ, क्लिक। क्लिक के बाद? हाँ, क्लिक से पहले नहीं, उसी मेथड में लगा दो, क्लिक एक्शन के बाद। ठीक, हाँ, डॉट स्लिप। एंटर डाल दो, 10 डाल दो, 1000। ठीक है, एक काम करो, थ्रो कर दो इसको, पैकेज करो, बाद में करना है इसको, है ना। हाँ ठीक है, आप भी कर दो। देखो कंट्रोल जैसे क्या सेव, करना है? कंट्रोल सेव करोगे एरर आ जाएगा। कंट्रोल सेव करो, आ गया ना। हाँ, हाँ, वहाँ पे ठीक करो उसको जा करके।
क्लास में जाओ, क्लास में ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ यहाँ पे भी रखो। नहीं नहीं नहीं, थ्रोस कर दो उसको। थ्रोस। हाँ बस, कंट्रोल सेव करो, गए। अब चला। अब चल गया है। नीचे आगे जाओ। का लॉजिक मैंने लिखा नहीं तो काम नहीं कर पाया। ठीक है, लॉजिक लिखो भाई, आगे बढ़ो, आगे चले जाओ। मुझे लगा मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, बीच में हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि एक भी नहीं बड़ी वो गलती फाइंड कर पा रहा था। सवाली गलती मत करो, ठीक है। पहले अपनी साइड से वैसे सेट। इसका लॉजिक, हाँ लॉजिक क्या? मतलब इसका रीजन क्या है कि मतलब जब एक्स पाथ सही है एकदम, तो ये हाँ लोकेट क्यों नहीं कर पा रहा उसको? देखो, उसका रीजन क्या है ना, ये वेबसाइट की फीचर है। वेबसाइट नहीं ले पा रही टाइम, वेबसाइट को टाइम चाहिए दूसरी फंक्शनैलिटी पे लोड होने के लिए। अब लोड होने से पहले ही, ये पेज लोड होने से पहले आपका कोड चल जा रहा है, पर पेज लोड नहीं हो पा रहा। अब सोच के देखो, जब कोड आपका चल रहा है पेज लोड होने से पहले, जहाँ पर आपको इनपुट सेट करने हैं, कोड तो फेल होगा ही होगा। सचिन, बट कल आपने सेम वेबसाइट पे कोड हाँ, परफॉर्म किया था, तब ऐसा इशू नहीं आया था। तब ऐसा नहीं आया था, क्योंकि मैंने क्या बोला, कभी कभार जरूरी नहीं कि सब कुछ हमारी तरफ से ही गलत हो। लॉजिक जरूरी नहीं कि आप ही हमेशा गलत हो, पर उस कंडीशन में क्या होता है, आपको सिनेरियो लेके चलना पड़ता है। भाई हो सकता है मेरा इंटरनेट ठीक रहा हो उस टाइम पे, हो सकता है अभी आप लोगों का ठीक नहीं चल रहा, ट्रैफिक आपके एरिया में ज़्यादा हो सकता है, वेबसाइट टाइम ले रही लोड होने में, नॉर्मल सी बात है। कितने ही चलेगा उसमें। हो सकता है आपके जो सिस्टम है उसका सिस्टम थोड़ा, नहीं कहना चाहिए, पर हो सकता है थोड़ा स्लो हो, क्योंकि भाई वेबसाइट है। मेरा सिस्टम भी स्लो है। हो सकता है, रीजन हो सकता है, अपना टाइम तो लेगी वेबसाइट। अगर उसको आप उसका टाइम नहीं दोगे, तो फीचर आने से पहले ही आपका कोड चल जाएगा, तो फेल तो होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो आ गया ना पूरा, पास 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 पास, सारे पास हो गए, प्रायोरिटी सेट कर दी, सब एकदम ओके। ठीक है, यस। तो ये है, आपको थ्रो इसलिए करवाया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये ऑप्शन भी है। अपने उसको ट्रैक एज इसलिए कराया क्योंकि हमारे पास पता होना चाहिए कि ट्रैक एज ब्लॉक का यूज क्या है। हमने सिर्फ वहीं पे ट्रैक एज डिक्लेयर किया था, यहाँ पर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमें दोनों साइड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये है। चलो, अभी और कोई डाउट है? नो सचिन। ठीक है, चीज़ों को आगे बढ़ाओ, फास्ट करो, और चीज़ों को थोड़ा जो रह रहा है, मतलब कि एक बारी में कोशिश करे करो उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, और जब तक कंप्लीट ना कर दो तब तक का मत सोचा करो कि वो गलत है कि सही है। पहले कंप्लीट करो, फिर बाद में देखने वाले देखेंगे, बैठे तो हैं ही देखने के लिए। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन से कर रहा हूँ, मुझे बताना। विजिबल है? नो। विजिबल नहीं है? नो सचिन। अभी तक तो नहीं है। हाँ, अभी तक नहीं आया। अभी यस, अब विजिबल है। यस। बेस्ट लाइब्रेरी पेजेस पे चलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पेज, टेस्ट पे चलते हैं, दिस। ठीक है, मैंने कहाँ तक किया था, करंट एड्रेस तक का। एक बार इसको पूरा कर देते हैं, फिर आगे चीज़ समझते हैं। ये रहा, ठीक है। सेंड की कौन सा किया मैंने, एड्रेस, वेबसाइट हमारी ये रही, ग्रो IT। ठीक है, दिस करंट एड्रेस परमानेंट ले लेते हैं, देन आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। अभी हो सकता है मेरे इसमें भी एरर आ जाए ना, रीज़न क्या है, मेरा इंटरनेट हो सकता है स्लो हो, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, हो सकता है, तो सिनेरियो आएगा। ID ले लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल F,
इसका टैग नेम क्या है देखो, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, कंट्रोल एफ कर दिया, ये रहा। डबल फॉरवर्ड स्लैश है सिंगल, डबल, क्यों? रिलेटिव क्योंकि रिलेटिव एक्सपांड है इसलिए। तो रीजन क्या रिलेटिव बनाने का? क्या मेरे को जरूरत पड़ रही है इसको नोड टू नोड कन्वर्ट करना? क्या मेरे को जरूरत पड़ रही है एब्सोल्यूट की तरह ऊपर से स्टार्ट करूँ करते 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 तब यहाँ पे आके पहुंचूं? नहीं, मॉडिफाइबल है, डायनेमिक है, अपने हिसाब से डिजाइन कर लो। तो मैं अपने हिसाब से डिजाइन कर रहा हूँ, आ गया, ठीक है। तो रिलेटिव एक्सपांड ये रहा। ये काम ना आप लोग मत करना कॉपी करने वाला, जब तक आप लोगों को प्रॉपर हैबिट ना हो जाए, ठीक है। कौन सा है? एंटर परमानेंट, ठीक। देन सबमिट पे चलते हैं, ये रहा। टेक्स्ट ले लेता हूँ, टैग नेम क्या देखो, बटन है ना, वो एक तरीके का बटन ही है, तो उसका टैग नेम बटन है, बटन ले लो, ठीक है। नहीं, टेक्स्ट से बनेगा तो टेक्स्ट का मेथड देखो ये है, एंड देन इक्वल सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, कॉपी नहीं कहते क्या, ये रहा, ठीक है। उठाओ, लेके जाओ, एंड देन पेस्ट इट, एंड देन कॉपी इट, देन पेस्ट, देन चेंज। ठीक है, क्लिक ऑन सबमिट बीटीएन। मैं क्या करता हूँ देखो, जब आपको पता है कि बार बार आप क्या कर रहे हो, एंटर नेम, एंटर ईमेल, एंटर एड्रेस, एक ही प्रोसेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है, क्यों ना मैं इनको एक ही मेथड में कॉल कर लूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, परमानेंट एड्रेस को भी, जो मेरा मेथड है कौन सा, करंट एड्रेस वाला, इसी में कॉल कर लेता हूँ। डॉट सेंड की यहाँ पे दे देता हूँ, मैंने ऊपर क्या दिया है, न्यू दिल्ली, परमानेंट दे देता हूँ, क्या कहते हैं, नोएडा, ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया। ये कौन सा एड्रेस है मेरा, परमानेंट। एक्सेल में एक ही ले रहा हूँ तो क्यों एक ही मेथड में कर दूँ, पर हाँ नाम उस तरीके से देना कि आपको पता रहे, जैसे एंटर एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट भाई, एक्सेल में क्या ले रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो उसको भी इसी मेथड में ले सकता हूँ, उससे क्या होगा, मेरा कोड शॉर्ट हो जाएगा, और मैं चाहूँ तो अलग भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे अलग ले लेता हूँ कि यूज़र क्लिक ऑन सबमिट बटन, देन दिस, एंड देन नाम क्या है इसका, ले लेते हैं यहाँ से, ये रहा, डॉट क्लिक, ये रहा। क्या अभी इतना काफ़ी है, कुछ करना बाकी है रन करने के लिए? मेथड कॉल करेंगे टेस्ट बॉक्स पेज टेस्ट में जाके, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सोचोगे कि यार क्योंकि ये तो कम मेथड है, काम चला लोगे। जब ज़्यादा मेथड होंगे तब आप बार बार इधर 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 जंप करोगे, तो उस जंप से बचने का तरीका क्या है, आप इसको स्प्लिट कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्प्लिट कर देता हूँ, देखो हो गया स्प्लिट। अब इस साइड आ गया मेरा पेजिस, इस साइड आ गया मेरा टेस्ट, इसको उठा के यहाँ पे कॉल कर लो, इसको कॉल कर लेता हूँ। क्या मुझे परमानेंट एड्रेस के लिए मेथड कॉल करने की जरूरत है? नहीं, वो उसी में कॉल हो जाएगा, किसमें? करंट एड्रेस में। हाँ, क्लिक ऑन
सबमिट, ठीक है। एंड देन मेथड नेम ले लो यहाँ से, ये रहा, ये रहा। अभी चलाते हैं, देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट, लॉन्च, क्लिक दिस, सबमिट, ठीक है। ये हो गया, प्रॉपर हुआ है। अब एक चीज समझना, अभी हम टेस्ट केस कैसे रन कर रहे हैं? टेस्ट क्लास से, है ना। राइट क्लिक कर रहे हैं, रन पे क्लिक कर रहे हैं, देन टेस्ट एनजी। पर ये तो हमारे पास एक क्लास है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा क्लास होगी, 1 2 3 4, मान लो 10 15 क्लास हो गई आपके पास, तो उस केस में क्या आप एक एक करके क्लास को चलाओगे? उस क्लास में जाओगे देन रन करोगे? नहीं। उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, टेस्ट एनजी हमें प्रोवाइड करता है टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल फाइल, ठीक है। एक्सटेंसिव मार्कर लैंग्वेज होती है एक्सएमएल फाइल वो। और वो कैसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखना इसको। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, दिख रहा है टेस्ट एनजी, और यहाँ पे लिखा है टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। यस, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी कर दो, आपके सामने कुछ इस तरीके आएगा, जनरेट टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल। तो इसको नाम दे दो, मैं नाम दे देता हूँ, आप लोग अपने नाम दे दें जो मन करें। मैं दे देता हूँ इसको माई टेस्ट एनजी फाइल, फाइल कह लो, कह लो क्लास, ठीक है। एंड देन रिमूव करूँ, सॉरी फिनिश, हाँ। देन देखो ये क्या आ गया नीचे बन के आपके सामने, टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल। अब इसको करो ओपन, ये रहा, जो आपने नाम दिया था ये रहा यहाँ पर नाम, ठीक है। थ्रेड काउंट यहाँ पे 5 है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, ठीक है। इसको कर दो आप 1 ही कर देते हैं अभी तो। देन इसको स्ट्रक्चर को समझना इम्पोर्टेंट है। ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? एक्सएमएल लैंग्वेज में। अभी तक हमने कितनी लैंग्वेज देखी है? हमने एक देखी ये वाली, कौन सी हो गई है? HTML, ठीक है। जावा में पता ही है, ये हो गई XML, टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल। एक्सएमएल लैंग्वेज में फाइल जनरेट हो गई है, ठीक है। यहाँ से क्या हो सकता है, आप अपने पूरे के पूरे किसको, पूरे के पूरे कोड के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। पूरे के पूरे कोड के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। अभी हमारे पास एक ही क्लास है, ठीक है। कल क्या होगा, कल हमारे पास एक से ज़्यादा क्लास हो सकती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कंट्रोल हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। इसको हटा ही देता हूँ, नेम को रहने देता हूँ, एंड देन यहाँ पर हमारे पास आएगा इनेबल्ड इक्वल ट्रू। मैंने क्या कर दिया, इसको इनेबल्ड इक्वल ट्रू, ठीक है। अभी मेरे पास क्या एक क्लास है, तो मैंने इसको ट्रू कर दिया। जब मेरे पे ज़्यादा क्लास होंगी, एक से ज़्यादा, तब मैं उसको इसके हिसाब से चेंज करूँगा। अभी हम एक पे काम करें तो एक को समझते हैं। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ट्रू कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं इसको, ये देखो नाम किसका है यहाँ पर, नाम किसका है यहाँ पर अभी, टेस्ट पेज, टेस्ट पेज, ठीक है। तो टेस्ट पेज ये क्या है, आपकी क्लास का नाम है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो मैंने नाम खुद से दिया, आप इसमें क्या नाम दोगे, आप इसमें वही नाम दोगे जिसके नाम से आपने टेस्ट चलाया है। क्योंकि जब हम देखेंगे अपने कोड को कि उसने किस तरीके से चलाया, कहाँ पर फेल हुआ, कहाँ पर फेल नहीं हुआ, तो वो इसी नेम के अकॉर्डिंग हमें शो करेगा कि वो किस चीज़ से रिलेटेड कोड था। तो उसको चेंज कर देता हूँ, मैं रख देता हूँ उसका नाम
वही टेस्ट बॉक्स पेज, ठीक है, इसी नाम से मुझे पता चलेगा कि मैंने इस क्लास को रन किया था, एंड देन उसके अकॉर्डिंग मुझे पास फेल जो भी रिजल्ट होगा वो शो करेगा। देखो कैसे चलाएंगे, राइट क्लिक, रन, रन एज टेस्ट इंजन। देखो अब मेरे में इशू आ गया, ठीक है, मेरे में इशू आ गया, वही है इशू है, हो सकता है इंटरनेट स्लो हो गया हो, थोड़ा टाइम डाल देता हूँ वहाँ पर। यहाँ पर चलते हैं, यहीं देता हूँ टाइम, ठीक है। स्लीप दे दिया मैंने 1000, देन इसको कर लो थ्रो, ठीक, मिला, डिक्लेयर दिस, कंट्रोल सेव, देन ट्राई टू रन। हो गया, अभी आया ना समझ में। देखो पहले मेरा प्रॉपर चल रहा था, थोड़ा नेट Yes, का था Sachin. है ना, नेट स्पीड कम ज़्यादा हुई होगी तो इसमें फेल हो गया। तो हमेशा जरूरी नहीं कि आप ही गलत हो, ठीक है, सोच के चलना पड़ता है हमें उसी के अकॉर्डिंग। तो ये बताओ, ये समझ में आया, इसका यूज़ अभी आगे बताऊंगा। और अभी तो हमारे पास एक क्लास है, जब भी हम आगे टेस्ट रन करेंगे तो इसके थ्रू करेंगे। अभी एक क्लास है, कल क्लास बढ़ेगी तो वो कैसे आएगी, देखो कल क्या होगा, हमारे पास एक क्लास और आई, जैसे यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, हो सकता है कोई और नाम हो, तो ये दिख रहा है आपको, ये आपको टैग नेम दिखाई दे रहे हैं, टेस्ट एंड देन टेस्ट, सूट देन सूट, तो टैग नेम है, एंड देन ये क्या है, क्लासेस, एंड देन क्लासेस के अंदर क्या है, क्लास, ये टेस्ट से कॉपी करोगे, ठीक है, एंड देन सिर्फ सूट के अंदर, इस सूट टैग नेम के अंदर आप मल्टीपल टेस्ट टैग नेम रख सकते हो। ये कल एक और क्लास आई, मैंने सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज किया, अब जो चलाना है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, ट्रू फॉल्स। जैसे मेरे को मान लो कल कोई और क्लास आई, मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया, मेरे को ये नहीं चलानी, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा, और इसको ट्रू, एंड यहाँ पे नेम चेंज करोगे ही करोगे आप। तो ये कंडीशन है। अभी इसको मैं वापस कर देता हूँ, जब कल हम आएंगे इस पर, जब समझेंगे तब देखेंगे इसको, अभी और चीज़ आगे समझनी है। यहाँ तक बताओ अविनाश, आकाश, कोई डाउट है? No, Sachin, No. no doubt. नो डाउट, ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे मैं टेस्ट केस यहाँ से रन कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने रन किया, समझ में, रन किया, ठीक, ये क्या हो गया, रन हो गया, प्रॉपर ग्रीन आ गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी पेज क्लास में जा रहा हूँ, एंड देन इसको यहाँ से कर देता हूँ दिस, ठीक है, छोटा सा चेंज है, इसको देन चलाते हैं अपना test.xml फाइल। test.xml फाइल का जो काम है ना, एक तरीके से आपके कोड को सेंट्रलाइज करता है रन करने के लिए, ठीक है, आपके कोड को क्या करता है, सेंट्रलाइज करता है रन करने के लिए। देखो सबमिट फेल हो गया इसका, तो उसने सबमिट नहीं किया, अब चेक करते हैं। देखो लास्ट में क्या ब्लू है, सबमिट फेल। अब क्या देख रहे हो, अब आप क्या करोगे जब फेल हुआ है, तो आप जाओगे कंसोल पे, देखोगे कंसोल पे जैसे गए, ठीक है, आप देखोगे कि कहाँ फेल हुआ है। इसने क्या बोला, सिर्फ एक फेल हुआ है, 5 पास हुए हैं, टोटल हमारे पास कितने थे, 6। तो
इस कंडीशन में हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट देखने का, क्योंकि टेस्ट इंजन जो है ना, ये हमें रिपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। जो मैंने कोड रन किया है उसके अकॉर्डिंग वो हमें क्या करती है, रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। और वो रिपोर्ट आती कैसे, क्योंकि मेरा कोड फेल हुआ है। एज ए ऑटोमेशन टेस्टर आपकी अप्रोच ये रहेगी कि जब भी कोई टेस्ट आपका फेल हो या पास हो, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, आप अपनी रिपोर्ट देखोगे। तो वो रिपोर्ट आपको बताएगी कि कौन सा टेस्ट क्यों फेल हुआ है। टेस्ट इंजन हमें रिपोर्ट जनरेट करके देता है। आगे जाके हम दूसरी रिपोर्ट्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इनफ रिपोर्ट नहीं होगी जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरेट कैसे होगी ये देखना। राइट क्लिक किया, रिफ्रेश। ये देखो इसने क्या कर दिया, मेरे पास एक फोल्डर बना के दे दिया। मैं इसको चाहे डिलीट करता हूँ, देखना मैंने डिलीट किया इसको। ठीक है, राइट क्लिक किया, रिफ्रेश। अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि ये आपको जब आप कोड रन करोगे ना तभी आएगा। ये ऑलरेडी उसने जनरेट कर दिया था मेरे लिए, मैं डिलीट किया, तो मेरे को दोबारा जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को दोबारा चलाना पड़ेगा। तो देखना मैं इसे चला रहा हूँ और फिर जनरेट करूँगा, फिर देखना। रन किया, ठीक, फेल हुआ। वापस चलते हैं। अब रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो रिपोर्ट जनरेट कैसे करोगे, राइट क्लिक, रिफ्रेश। देखो फोल्डर दिया इसने क्रिएट करके मुझे, टेस्ट आउटपुट नाम से। इसको करो एक्सपेंड, रिपोर्ट देखनी है। एक्सपेंड करोगे तो आपके सामने जैसे ही नीचे जाओगे तो दिखाई देगा अवेलेबल रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल फॉर्मेट में दे रहा है अवेलेबल रिपोर्ट। इसको ओपन कैसे करोगे, राइट क्लिक, ठीक है, ओपन विद, वेट वेट वेट, राइट क्लिक, ओपन विद, कैसे करोगे, वेब ब्राउज़र, एंटर। ये रहा, ये क्या आ गई हमारे पास, रिपोर्ट। अब देखो जो आपके फेल है ना, वो इसने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिए। और जो आपका पास है उसने क्या कर दिया, उसको फेल प्रिंट कर दिया। मुझे ना 1 मिनट देना।
हेलो, आवाज आ रही है? यस सचिन। सॉरी Yes. थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट तो इस वजह से है ना। चलो आगे चलते हैं। रिपोर्ट, तो जैसे हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं ना, तो हमारे सामने क्या है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा कि कहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हुआ है, कहाँ पे हमारा पास हुआ है। जितने भी पास होंगे वो सब आपको क्या दिखाई देंगे, ग्रीन में, और जो फेल होगा वो आपको अलग से दिखाई दे जाएगा, फेल, रेड में। ठीक है, अब इसको समझना, ये क्या है, आपके टोटल टेस्ट कितने पास हुए हैं, 5, फेल कितने हुए आपके, 1, स्किप 0 किया है, ठीक है, रीट्राई उसने 0, मतलब कि हमने उसमें रीट्राई मैकेनिज्म लगाया नहीं तो 0 ही होगा। ये टोटल टाइम है, कितना टाइम लगा है, मिली सेकेंड में, ठीक है, 6 सेकंड आपको लगे मिली सेकेंड में, और वैसे देखोगे तो मिली सेकेंड में, सॉरी, थाउजेंड्स में, मिली सेकेंड में 6 सेकंड। ठीक है, अब जो फेल हुआ है, देखो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पेज है, ठीक है, उसी के नाम से, मैंने बोला था नाम देखना एक बार, तो उसी के नाम से उसने वो रिपोर्ट बनाई है, ठीक, जो भी नाम आप लेते हो उसी के नाम से रिपोर्ट बनाई है। तो जो फेल हुआ है उस पर क्या करोगे, जैसे ये फेल हुआ है, क्लिक ऑन सबमिट, तो इस पर क्लिक करोगे ना तो ये आपको सीधा वहीं ले जाएगा। तो जो फेल हुआ देखो, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, क्योंकि उसको वो एलिमेंट मिला ही नहीं, और एलिमेंट क्या है, ये रहा एलिमेंट। अब आप क्या करोगे इस कंडीशन में, एक्स बात को उठाओगे, जाओगे, ठीक है, कहाँ पर है, ये रहा, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करके देखोगे कि भाई चलो देखते हैं, कंट्रोल एफ दबाया, वी, ये तो भाई नहीं आ रहा, लॉजिक हो सकता है। फिर आप अपने स्क्रिप्ट में जाओगे, चेक करोगे कि कहाँ है भाई परमानेंट और सबमिट, ये रहा, यहाँ पे तो कैपिटल है, मैंने कह लिया स्मॉल, क्योंकि जब आप अभी बिगिनर हो, धीरे धीरे करके आप लोग सीखोगे तो गलतियाँ करोगे, गलती कम से कम हो, इस वजह से चीज़ें थोड़ा समझने जरूरी है। फिर आप क्या करोगे, एक्सपर्ट उठाओगे, देन उसको क्या कर दोगे, आके चेंज किया। अब दोबारा रन करते हैं, ठीक है, रन किया तो ये देखो, रन हुआ, सबमिट हुआ, देन आप क्या करोगे, दोबारा रिपोर्ट देखोगे, क्योंकि ऑलरेडी वो रिपोर्ट जनरेट कर चुका है। दोबारा रिपोर्ट कैसे देखोगे, राइट क्लिक, रिफ्रेश, अब उसने क्या कर दिया, आपकी रिपोर्ट को रिफ्रेश कर दिया है, राइट क्लिक, अवेलेबल रिपोर्ट पे जाना, राइट क्लिक, ओपन विद वेब ब्राउजर, देखो अभी कितने पास कितने फेल, टाइम कितना लिया, ये सारी चीज। अब जो फेल होगा ना, सिर्फ ये उसी की समरी दिखाएगा, जो पास होगा उसकी समरी नहीं दिखाएगा ये, देख लो, आप किसी पे भी क्लिक कर लो, समरी दिखाएगा ही नहीं उसकी ये, ठीक है, समरी शो ही नहीं करेगा, पर जो फेल होगा उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री दिखा देगा, ये रहा, कौन सा फेल हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। हालांकि बस हमें स्टार्टिंग की 1-2 लाइन ही देखनी होती है, उसी में आप समझ जाओगे कि काम क्या हुआ है, बाकी सारों की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये आपके मेथड्स की टाइमिंग है, कितना टाइम लगा है उसमें, ये रहा, ठीक है, कितना टाइम लगा है आपको रन करने में, मेथड वाइज कितना टाइम हुआ है, ये सारी चीज़ें। अभी बताना अगर कोई डाउट है। नो सच है। पक्का? यस। ठीक है, इसको ट्राई करना, कल हम देखेंगे डेटा से कैसे, क्योंकि अभी जो हमने किया है, इधर जो डेटा हमने रीड किया है, यहाँ पर जो डेटा हमने यहाँ पे रखा है, किसके थ्रू रखा है, हमने सेंड की, कह रहा हूँ, डॉट सेंड की, ये, और इसके अंदर जो डेटा रखा है ये क्या है, हार्ड कोर डेटा है। क्यों? क्योंकि जो डेटा वो रखते हैं ना, वो कभी भी आपके फ्रेमवर्क में डायरेक्ट विजिबल नहीं होना चाहिए, वो विजिबल होगा तो किसी डायरेक्ट और किसी और रूट के थ्रू विजिबल होगा। जैसे कि ये टाइटल, अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो आप क्या बता पाओगे कि टाइटल में क्या आने वाला है, क्योंकि टाइटल क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, जो कहाँ से डेटा लेके आ रहा है, वेबसाइट से टाइटल लेके आ रहा है। तो ऐसे ही हम इसमें कुछ ऐसी चीज पास करेंगे जो डेटा कहीं और से उठा कर लाएगा, पर पास यहाँ पर होगा, तो वो क्या होगा, सॉफ्ट कोर डेटा होगा। ये कौन सा है, हार्ड कोर, वो होगा सॉफ्ट कोर, ठीक है। अब एक चीज समझना,
सॉर्ट कोड डेटा कैसे आएगा, उसके मल्टीपल वे हैं। एक्सेल से डेटा रीड कर लो या फिर किसी और चीज़ से। हम ट्राई करेंगे एक्सेल से, देन दूसरा ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे करके। तो कल देखते हैं हार्ड कोड सॉफ्ट कोड डेटा कैसे चेंज किया जाता है, एक्सेल से डेटा रीड कैसे किया जाता है, कैसे यहाँ पर पास करोगे, कैसे रीड करेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी बताओ कोई डाउट है? नो सचिन। नो नो ना, ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं। ट्राई करना, कोई डाउट होगा तो बताना। ठीक, ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सचिन।